अस्सलाम वालेकुम, जोर का जोड़ में खुश आमदेद। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो बट अ डिफरेंट रिजल्ट एंड थैंक्स गॉड अ डिफरेंट रिजल्ट बिकॉज जिस तरह पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का पहला ओडीआई हुआ था, हम तो परेशान हो गए थे कि जिम्बाब्वे को शायद ऑस्ट्रेलिया समझने लगी है पाकिस्तान की टीम, और जिस तरह हम खेले थे उस टीम के सामने। मगर आज ये पता चला कि हाँ जी, जब डिफरेंट रैंक टीम्स खेलती हैं, 11वें नंबर पे रैंक्ड ओडीआई में जिम्बाब्वे की टीम और तीसरे नंबर पे रैंक पाकिस्तान की टीम, तो डिफरेंस आपको साफ दिखना चाहिए और वो आज डिफरेंस दिखा। और आज उस डोमिनेंस से खेला जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान की टीम जिम्बाब्वे के अगेंस्ट इस तरीके से खेलनी चाहिए, इस तरह अप्लाई करना चाहिए। आज क्या डिफरेंट हुआ, क्या डिफरेंट किया, एंड क्या मोहम्मद रिजवान के कुछ डिसीजन सही साबित हुए जो कि पिछली दफा गलत थे, उस हवाले से होगी हमारी डिस्कशन। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे पाकिस्तान ने एक अच्छे फ़र्क से बड़े मार्जिन से फतह हासिल की है, ये पाकिस्तान के लिए खुश आए थे। दूसरी तरफ जब हम वर्ल्ड क्रिकेट की बात करते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी कुछ खबरें अभी सामने आ रही हैं कि शायद कोई एक इजलास पाकिस्तान में होने वाली उस चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर आईसीसी उस तरफ भी आगे बढ़ रही है। तो ये चीज़ भी साथ ही साथ ज़ेर बहस रहेगी कि हम जब आगे बढ़ रहे हैं पाकिस्तान की सीरीज़ के साथ साथ, तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी क्या चीज़ें बदल रही हैं या नहीं बदल रही हैं, इसी पर बात करते हैं। तो फिर बढ़ते हैं अपने मेहमानों की तरफ। बिल्कुल जी, सो डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी ऑब्वियसली वो लाइमलाइट रहेगी मुसलसल जब तक कि कोई फैसला सामने नहीं आएगा। बट आज की परफॉर्मेंस के हवाले से शुरुआत करेंगे डिस्कशन। हमारे साथ पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सुहेल तनवीर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेल एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। और साथ ही साथ पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब भी जो है हमें ज्वाइन इन करेंगे थोड़ी देर में। सुहेल, कमिंग टूवर्ड्स यू, आज जिस तरह पाकिस्तान ने खेला है, आज वो पता चलता है, आज समझ आती है कि आपको जिम्बाब्वे के अगेंस्ट इसी तरह की परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए। मगर जो पहला ओडीआई था दैट वाज प्रीटी डिसअपॉइंटिंग। जी बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने इंट्रो में कहा कि रैंक नंबर 3 और रैंक नंबर 11 तो डिफरेंस नजर आना चाहिए, जो कि आज नजर आया। बट ऑब्वियसली आप की तरह मेरे लिए भी वरिंग साइन जो पहला मैच है वो है कि आप ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को वनडे में हरा के, अलार्मिंग साइन है वो हमारा प्लेइंग अगेंस्ट स्पिन है। वो आप देखें, हम यस विद ड्यू रिस्पेक्ट सिकंदर रजा एंड शॉन विलियम, दे आर बैटिंग ऑलराउंडर, दे आर नॉट लाइक रिनोन फॉर देयर बॉलिंग। तो आप उनको अगर उनकी स्पिन को टैकल नहीं कर पा रहे थे तो दैट्स अ वरिंग साइन ऑब्वियसली फॉर अस। और बट आज यस एक कन्विंसिंग विक्ट्री, और साइम अयूब जिस तरह खेलते हैं वो व्हेन ही गेट्स गोइंग तो वो इसी तरीके से आपको मैच जितवाएंगे। इसलिए इम्पैक्ट प्लेयर जो होते हैं वो आपकी टीम की आजकल की वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं कि वो जब वो खेलते हैं तो वो आपको ऐसे ही सिंगल हैंडली मैच जितवा के दे देते हैं। बेग साहब, आप किस तरीके से देखते हैं ये टीम पाकिस्तान पल भर में आपको आसमानों पर नज़र आती है, फिर अगले दिन एक ऐसा मैच खेलती है कि आपको लगता है यार ये ऐसा भी खेल सकते हैं। पहला मैच हारे हैं, 60 पर 6 हो गए थे, आज कोई विकेट भी नहीं गिरी और पाकिस्तान बआसानी मैच जीत गया। ये क्या उतार चढ़ाव है? देखिए इमरान, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो अनप्रेडिक्टेबल टीम है। कभी तो मजबूत टीमों को, जिस तरह सोहेल कह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया को 3-0 हरा देते हैं, और कभी हार जाते हैं। लेकिन मैं स्टैट्स देख रहा था, अगर आप 2024 में पाकिस्तान की टीम की ओवरऑल कारकर्दगी देखें, टेस्ट मैचेस, वनडे मैचेस और T20 मैचेस में, तो पाकिस्तान ने जो 35 मैचेस खेले इस दौरान 2024 में, उसमें से पाकिस्तान 20 मैच हारा है। और जो 12 मैच जीता है जिन टीमों के खिलाफ, उनमें 3 आयरलैंड के खिलाफ जीत गया, 1 कनाडा के खिलाफ जीत गया, इसी तरीके से 1 जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत गया। तो पाकिस्तान की कारकर्दगी कमजोर टीमों के खिलाफ जो है वो भी इतनी अच्छी नहीं रही है। जीता जरूर है, मतलब आप 20 मैच हार रहे हैं, तो इससे ये साबित होता है कि टीम में मुस्तकिल मिजाजी की, कंसिस्टेंसी की कमी है। कभी तो बहुत अच्छा खेलते और कभी बहुत बुरा खेलते हैं। पिछले मैच में देख लें, 60 रन पर 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे और पाकिस्तान हार गया था। आज देखें कि आज 19वें ओवर में पूरा कर लिया। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी टीम में अप्स एंड डाउन आ रहे हैं। जब तक ये सेटल नहीं होगी कि इनमें कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, उस वक्त तक हम कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। और यही
यही मेन फीचर है पाकिस्तान का। तजुर्बात तो हम कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, हसीबुल्लाह खान को एज एन ओपनर लेकर गए थे, उसको पिछले मैच में 6-7वें नंबर पर भेजा, आज उसको ड्रॉप कर दिया। तैयब ताहिर जो इनिंग्स ओपन करता रहा है, जो इब्तदाई नंबर्स पे आता रहा है, आज उसको 6ठे नंबर पर रखा, उसकी बारी नहीं आई। तो कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को शिकस्त हो रही है। कंसिस्टेंसी नहीं है, प्लानिंग नहीं है। सोहेल, स्टेबिलिटी हम मांगते हैं टीम से, मगर स्टेबिलिटी आपको ना 11 में दिखती है और ना स्टेबिलिटी आपको डिसीजंस में दिखती है। ऐसा क्यों हर दफा लगता है? पाकिस्तान जिस टीम से खेलती है उसकी, कहते हैं ना, आईना कशी करती है, उसके जैसे दिखने लगती है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलेगी तो आपको दिखा के जी ओडीआई में जिस तरह उन्होंने फेस किया टीम ऑस्ट्रेलिया को, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आके जिम्बाब्वे जैसी परफॉर्मेंसेस आने लगती हैं। ये इनस्टेबिलिटी ऑफ डिसीजंस है या इनस्टेबिलिटी ऑफ गिविंग चांसेस टू योर यंगस्टर्स है? देखिए सवेरा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात इकबाल भाई ने की कि आप देखिए हम पिछले साल एक में, यस हम सीरीज तो शायद छोटी टीमों से जीतते नहीं, लेकिन हर सीरीज में आप मैच हारे हैं छोटी टीम से। पहले बैक इन डेज, आप अभी वर्ल्ड कप में भी हम बैठे थे तो मैंने सब भी बात की थी कि अपसेट होते रहे, हमारे टाइम पे भी होते रहे, उससे पहले भी, उससे पिछले एरा में भी होते रहे, बट वो वंस अ वाइल होते थे कि आप किसी छोटी टीम से हार जाते थे। बट ऐसे कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली पिछले 12 महीनों में जिस तरीके से हर सीरीज में एक छोटी टीम से आ रहे हैं, फिर वर्ल्ड कप में आप यूएसए से हार गए, तो ये मेरे लिए बहुत ही वरिंग साइन है कि मुझे लगता है कि दैट शोज कि हमारी क्रिकेट इज गोइंग टुवर्ड्स डिक्लाइन। बाकी ये अभी हम यंगस्टर्स को चांस देने के लिए हम एक टाइम पे सबको इकट्ठा ही ले जाते हैं। अभी भी आप देखें ना, फिर आपको वहां जाके समझ नहीं आती कि किस बैट्समैन को किस नंबर पे खिलाना है। आप बेचारा जिसने रन सारी जिंदगी ओपनिंग में किए हुए हैं, आप उससे गिविंग चांस आप वहां ले जाते हैं, तो अगर आप उसको उसके नंबर पे नहीं खिलाते तो आप उस बेचारे के साथ जस्टिस नहीं कर रहे। उसको चांस गिविंग, एक चांस देने के चक्कर में आप उसका कैरियर बल्कि बना नहीं रहे, बिगाड़ रहे होते हैं। तो चांसेस देने में भी एक प्लानिंग चाहिए होती है आपको कि यार आपने मिक्स एंड मैच करना होता है। या तो आप 11 के 11 नहीं ले जाए ना, तो फिर भी बात बने। जब आप इस तरीके से आप 7-8 प्लेयर ले जाते हैं, आपको पता नहीं होता कि किस बैट्समैन को किस नंबर पे खिलाना है। तो ये प्लानिंग पहले से होनी चाहिए, क्योंकि यार इस सीरीज में हमने ओपनर को चांस देना है, इस फलाने ओपनर ने डोमेस्टिक क्रिकेट में इतने रन किए हुए हैं, ही डिजर्व्स अ चांस, तो फिर वो एज ए ओपनर ही खेलेगा। फिर ये नहीं होना चाहिए कि यार जहाँ पे ओपनर है तो उसको 6ठे नंबर पे आप खिला रहे, तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये, हाँ, एक मेच्योर बैट्समैन जैसे रिजवान है ना, रिजवान को अगर आप अभी कहेंगे तो वो हर नंबर पे शायद बैटिंग कर ले, क्योंकि ही इज मेच्योर, ही इज एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल क्रिकेट का बहुत एक्सपीरियंस है उनके पास, तो वो अपने आप को सेटल कर लेंगे। बट सुहेल, आयरनी यही है ना कि हमारे सीनियर्स अपनी जगह नहीं छोड़ते और जूनियर्स को कहते हैं कि फ्लोट करें। ये तो आयरनी है। नहीं, देखिए फिर ये यहाँ पे तो आपको तगड़ी मैनेजमेंट चाहिए ना। फिर या तो प्लेयर आप लेके ना जाए। अगर आपने ओपनर को ओपनर नहीं खिलाना, तो मैं नहीं कह रहा कि फिर लाजमी लेके जाए। आप लेके तभी जाए व्हेन यू आर रेडी टू गिव हिम चांस वेयर ही डिजर्व। मैं हमेशा लाजमी नहीं कि आपने खिलाना ही खिलाना है यार। जब जगह नहीं बन रही है तो आप उसको ना लेकर जाएं, जब आप उसको खिलाना ही नहीं। अच्छा बेग साहब, आप खराब करते हैं। बेग साहब, ये जो सुहेल ने जिक्र किया है, सुहेल तनवीर साहब ने, कि हमारी कारकर्दगी और टीम क्रिकेट जवाल की जानिब है, तो इस सारी गुफ्तगू में जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात है कि क्रिकेट जवाल की जानिब है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कोई मसाइल हैं फंड्स के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, कोई आपके पास लोगों की कमी है। ये क्यों है फिर? अगर 20 में हम अगर 20 मैचेस हारे हैं 32 में से, तो जवाल क्यों है? कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए, एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। आप देखें कि कभी आप कोच बदल देते हैं, कभी आप कप्तान बदल देते हैं, इतने सारे सिलेक्टर्स ले आते हैं, तो कंसिस्टेंसी नहीं है। फिर दूसरे आपके कप्तानों में कंसिस्टेंसी नहीं है, कभी कोई कप्तान होता है, कभी कोई कप्तान होता है। पैसा तो बहुत है, लेकिन मैं समझता हूँ हिकमत अमली का फुकदान है, प्लानिंग की कमी है। आप प्लानिंग करते नहीं, आप टेम्परेरी डिसीजन लेते हैं। सुहेल तनवीर से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि अगर आप एक लड़का जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है एज एन ओपनर, आप या तो उसको रखे नहीं, आप उसको लेके जा रहे हैं, उसको कुर्बानी का बकरा बता रहे हैं, 6ठे नंबर पर 7वें नंबर पर रोलिंग स्टोन बना लिया ना आपने। आप कोई तजुर्बा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। क्या रिजवान इनिंग्स में नीचे नहीं आ सकते थे, या हम उसको पिछले मैच में हसीबुल्लाह को ऊपर नहीं भेज सकते थे?
समझ में नहीं आ रहा कि इनकी प्लानिंग क्या है। और बड़े खिलाड़ी, सवेरा बिल्कुल सही कह रही है कि बड़े खिलाड़ी जो है अपनी जगह छोड़ने को तैयार ही नहीं है। अब आप देखें कि आपको याद होगा जब शाहिन शाह अफरीदी कप्तान थे न्यूजीलैंड के दौरे पर, तो रिजवान ने इनिंग्स ओपन नहीं की थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि मैं तो इनिंग्स ओपन करूंगा, मैं करना चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश है। फिर क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया के दौरे में एक मैच में रिजवान और बाबर आजम ने इनिंग्स ओपन कर ली। तो समझ में नहीं आ रहा आपके पास कितने ओपनर्स हैं। आपके पास ठीक है साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक है, आपने उनको T20 सीरीज से बाहर भेज दिया, बोला जाओ पाकिस्तान वापस जाओ, वो जिम्बाब्वे आ गए। तो आप क्या करना क्या चाह रहे हैं? तजुर्बा क्या, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ आपने तजुर्बा किया, आपको पता चल गया 3-0। अब आप जिम्बाब्वे के खिलाफ भी तजुर्बा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा, जो असल मसला है इमरान और सवेरा, वो मसला है हिकमत अमली का फुकदान है कि कोई प्लानिंग, कोई ऐसी प्लानिंग तो हो ना कि जिसके थ्रू आप जाएं, जिसके जरिए हम आगे जाएं। समझ नहीं आ रही। और बेग साहब, जब हम ये कहते हैं कि समझ नहीं आ रही, तो ये चैंपियन मेजबानी वाला मामला है, इसके मामला कैसे आगे बढ़ रहे हैं इसका भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसी हवाले से अपडेट लेते हैं कि क्या चल रहा है। क्या ICC का जो बोर्ड का इजलास है, एक इतला यह थी कि शायद उसने 26 को होना था, 26 को तो कुछ इतला नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या हो रहा है। कादिर ख्वाजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और शायद उनके पास कोई एक खबर है कि कोई इजलास होने जा रहा है। कादिर साहब, क्या हालात हैं और क्या चंद दिन पहले तो हमने भारतीय मीडिया ने ये रिपोर्ट किया था कि 26 को इजलास हो रहा है, अब क्या ताज़ा तरीन पेशरफ्त क्या है कोई इस हवाले से? देखिए आफत साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सबसे पहले तो बात यह है कि पाकिस्तान ने जो तहरीरी जवाब मांगा था, जो ठोस जवाब मांगा था, ICC को खत लिखा था और ICC से कहा था कि BCCI से कहा जाए, पूछा जाए, उनसे तहरीरी एक आंसर मांगा जाए और हमें बताया जाए कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है, भारतीय क्रिकेट टीम जो है, वो पाकिस्तान क्यों नहीं आना चाहती चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। उस हवाले से बिल्कुल खामोशी तारी है, जबकि अभी ताज़ा तरीन इत्तलात ये मौसूल हो रही है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है उसके मुस्तकबिल के हवाले से अहम जो ऑफिशियल जो बोर्ड मीटिंग है ICC की जानिब से जो हेल्ड की जा रही है, वो 29 नवंबर को हेल्ड की जा रही है। और ICC ने इस बात की तस्दीक भी की है कि 29 नवंबर को जरिए जो है वर्चुअल एक इजलास बुलाया जा रहा है तमाम बोर्ड्स का, और मीटिंग में ये मुस्तकबिल जो है उसके हवाले से भी फैसले किए जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी तमाम तर जो फैसले हैं, 26 को भी कोई इजलास होना था, 26 को भी इजलास होना था, ये भी खबरें आई थी। देखें हाफिज साहब, ये वाली जो खबरें थी, जो 26 नवंबर की जो इतला थी, वो इंडियन मीडिया ने एक शोशा छोड़ा था और वहां पर उनकी इतला के मुताबिक जो 26 नवंबर को एक इजलास होना था वर्चुअल, लेकिन आज 26 गुजर चुकी है, वो इजलास नहीं हुआ और वो खबर की तरदीद भी ICC जराए हमें करते रहे। लेकिन उसके बाद जो है वो अब ICC ने ऑफिशियली कहा है कि जी 29 नवंबर को खास तौर पर जो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बोर्ड मीटिंग होगी और वर्चुअल बोर्ड मीटिंग में ये फैसले किए जाएंगे कि पाकिस्तान में आया चैंपियंस ट्रॉफी होगी या हाइब्रिड मॉडल के तहत उसको अपनाया जाएगा। वो आएगी, तमाम बोर्ड्स की राय ली जाएगी और उसके बाद हतमी तौर पर फैसला ये किया जाएगा कि आया चैंपियंस ट्रॉफी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान होगी या भारत को जो है वो फॉरफिट करार दिया जाएगा या उसकी जगह कोई नई टीम शामिल की जाएगी या पूरा टूर्नामेंट हो सकता है कि मुलतवी भी किया जा सके। तो ये कुछ सजेशंस हैं जिनको जेरे गौर लाया जाएगा उस मीटिंग में और खास तौर पर ICC। बहुत बहुत शुक्रिया कादिर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया और आपने ये बताया कि सवेरा 29 नवंबर को होने जा रही है मीटिंग। बिल्कुल, सारी जो बैरियर्स हैं सब तोड़ दिए गए हैं। वो 100 डे मार्क भी खत्म हो गया है, वो 90 डे मार्क भी खत्म हो गया है। लेट्स सी अब 29 को क्या होता है, इस मीटिंग का क्या रिजल्ट होता है। वक्त एक ब्रेक का, वो ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ इन कॉन्वर्सेशन विद सुहेल तनवीर एंड मिर्जा इकबाल बेग। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सुहेल, जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से डिस्कशन हो रही थी, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंतजार कर रहे हैं। कादिर ख्वाजा ने हमें अपडेट की कि अब फ्राइडे को यानी 29 नवंबर को जो है वो अब ऑनलाइन इजलास होगा और जिसमें जो है ICC ये फाइनल डिसीजन लेगा। बट सुहेल, एक मामला जहां चैंपियंस ट्रॉफी वुड बी होस्टेड बाय पाकिस्तान, हम इतने अरसे से ये सुन रहे हैं पाकिस्तान होस्ट करेगा, पाकिस्तान होस्ट करेगा, एंड इवेंचुअली बिल्कुल किनारे पे आके ये सब कुछ हो जाना, ये हौश पौश हो जाना, ICC का फेलियर कहें इसको? वेल ऑब्वियसली, क्योंकि गवर्निंग बॉडी ICC है और वही शो रन करती है, बाकी सारे बोर्ड उसी के अंडर आते हैं। अगर ऐसे आप इंडिविजुअली बोर्ड जो है वो काम करना शुरू कर दें या अपने डिसीजन जो है वो दूसरों के ऊपर थोपना शुरू कर दें, तो फिर तो ये काम चल नहीं सकता ना। तो अल्टीमेटली
जो भी डिसीजन होगा या हो रहा है अभी तक, उसका सारा क्रेडिट जो है वो आईसीसी के सर पे है, और आईसीसी हैज टू मेक अ डिसीजन कि जो भी करना है, और जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसी के हिसाब से होना चाहिए। ये नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो इसलिए कह रहा हूँ, ये किसी भी और कंट्री में भी हो रही होती तो मेरी स्टेटमेंट यही होती कि जिस कंट्री को अपने राइट दिए हुए हैं ये वहीं पे होना चाहिए, क्योंकि उस कंट्री का ये हक है। और आप या तो होना को कुछ सॉलिड रीजन दिया जाए। जब बाकी सारी कंट्रीज खेलने को तैयार हैं, सब प्लेयर्स डे फीलिंग से, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इसको इतना ड्रैग किया जाना चाहिए था। बट वी ऑल नो, वी ऑल अंडरस्टैंड के बीसीसीआई इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोर्ड राइट नाउ इन द वर्ल्ड, और उनकी ही चलती है बहुत सारी। तो इस वजह अगर ये कोई और बोर्ड होता बीसीसीआई की जगह तो शायद ये इतना ड्रैग ना किया जाता इस चीज को, और कोई ना कोई डिसीजन अभी तक आ चुका होता। सो वी अंडरस्टैंड दैट, बट हैविंग सेड दैट आई थिंक ये आईसीसी फेलियर अभी तक जो भी ये एपिसोड चल रही है आईसीसी फेलियर है आपका ये मानना है? ये फाइनलाइज नहीं हुआ कि नोबडी नोज कि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है तो कहाँ होगी, व्हाट द स्केड्यूल इज। सो इट्स आईसीसी फेलियर फॉर मी। अच्छा बेग साहब, आप इस सारी सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं? आप 29 को अगर एक इजलास होता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर कायम है और ये पाकिस्तान का हक भी है। जैसे सुहेल ने कहा कि अगर पाकिस्तान को उसकी मेज़बानी मिली है तो ये पाकिस्तान का हक है कि वो तमाम मैचेस की मेज़बानी करे। तमाम टीमें अगर पाकिस्तान में आकर खेल रही हैं तो किसी एक टीम की वजह से वो सारी की सारी चीज़ें तो बदलनी नहीं चाहिए। देखिए इमरान, जो मेरे पास इत्तलात है, 2-3 घंटे पहले ये खबर आ चुकी थी कि 29 नवंबर को जुमे को आईसीसी की ये वर्चुअल मीटिंग होगी, और इस वर्चुअल मीटिंग में जो 12 टेस्ट प्लेइंग नेशन है, जिनमें 5 तो एशियाई ममालिक हैं, पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, ये सारे ममालिक होंगे उस इजलास में। 12 तो ये हो गए, उसके अलावा 3 एसोसिएट ममालिक हैं जिनमें के जो है मुत्तहिदा अरब अमारात, सिंगापुर और मलेशिया। उसके अलावा एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और आईसीसी के चेयरमैन जो जा रहे हैं, ग्रेगरी बास्ले, जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है, और आईसीसी के सीईओ शिरकत करेंगे। मेरे पास जो इत्तलात है कि गुज़िश्ता 2-3 दिन से, ये 26 नवंबर की जो भारतीय मीडिया ने खबर दी थी उसके हवाले से जो मेरे पास इत्तलात है कि इस दौरान बैकडोर राब्ते हो रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ता कर रही थी आईसीसी के किसी तरीके से उन्हें मनाया जाए, उन्हें वो ज्यादा पैसों की भी पेशकश कर रहे थे। और बैकडोर राब्तों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो साबिक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है वसीम खान साहब, उनका भी रोल था। वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ रास्ते में थे। आईसीसी को किसी फेस सेविंग के लिए रास्ता चाहिए था, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ बड़ा सख्त है, बड़ा वाज़ेह है कि अब हाइब्रिड मॉडल पर नहीं खेलेंगे। जो बैकडोर रास्ते हैं उनमें कुछ तजावीज़ थी। एक तजवीज़ ये थी कि ठीक है, आप भारत से, पाकिस्तान से बाहर जाकर खेल लें, और अगर भारतीय टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करती तो फाइनल आप अपने यहाँ कराइएगा, लेकिन अगर भारत क्वालिफाई कर जाता है तो उस सूरत में कहीं और कराना पड़ेगा, जिस पर पाकिस्तान किसी सूरत तैयार नहीं था। तो बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में हो रही थी, इंतजार कर रहे थे कि शायद कोई मामला हल हो जाए। जब कुछ नहीं हल हो सका तब आईसीसी ने जाकर अपने हाथ खड़े किए और उन्होंने जो है वो इजलास जुम्मे को बुलाया। कि आपको पता है कि इतवार को 1 दिसंबर को जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन का ओहदा संभालेंगे ग्रेगरी बास्ले की जगह, और जय शाह ये चाहते हैं कि उनके जाने से पहले ये मामला हल हो जाए। मुझे लग रहा है इमरान और सवेरा कि आईसीसी इस मामले पर अपने ममालिक से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उनसे वोटिंग कराएगा और उसके बाद कोई फैसला होगा। अगर नहीं हो सका फैसला, ब्रॉडकास्टर्स का प्रेशर है, पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हो सका, तो इस बात का कभी इम्कान है कि आईसीसी इस टूर्नामेंट को मुलतवी भी कर सकता है। 2021 में आईसीसी ने पाकिस्तान को ये टूर्नामेंट दिया था, उस वक्त किसी मुल्क ने एतराज नहीं किया था कि पाकिस्तान नहीं जाकर खेलेंगे। ये भारत की हदगर्मी है जिसकी वजह से ये सूरत हाल सामने आई है। सुहेल, स्टांस, स्ट्रिक्ट स्टांस हम बार बार कह रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस दफ़ा उस तरह खड़ा हो रहा है सामने जिस तरह हम बार बार एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने राइट्स के लिए खड़ा होना चाहिए। बट राइट्स के लिए खड़ा होने की जो हमें प्राइस पे करनी पड़ेगी वो बहुत हैवी है, एंड नॉट जस्ट द मॉनेटरी प्राइस। अगर तो डिसीजन सारे मेंबर्स का ये आता है वोटिंग में कि नहीं जी हाइब्रिड हो और पाकिस्तान इस पे अग्री नहीं करता, तो एक तो हम एक क्रिकेटिंग इवेंट से बाहर होंगे और फाइनेंशियल लॉसेस अलग होंगे। आपको क्या लगता है, क्या मिडिल वे हो इवेंचुअली अगर डिसीजन हमारे फेवर में नहीं जाता? देखिए, अभी तो
पाकिस्तान इफ इट कम्स टू वोटिंग तो फिर पाकिस्तान के लिए बोर्ड को भी चाहिए, एंड आई एम श्योर दे बीन वर्किंग ऑन इट कि वो अपने जो शैलो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनके साथ राब्ता करें और अपने हक के लिए दे शुड ट्राई टू कन्विंस देम कि वो हमारे हक में वोटिंग करें। पहला तो ये है, मेरे ख्याल में पहला काम तो ये होना चाहिए। आई एम श्योर कि जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका, जितने भी बड़े बोर्ड हैं वो हक के साथ खड़े होंगे, क्योंकि कल वो भी इस सिचुएशन में आ सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड वी ऑल नो कि बीसीसीआई का कितना वो इन्फ्लुएंस है, एंड मनी मैटर्स आजकल की दुनिया में, whether we like it or not, but money does matter. तो उसका भी इन्फ्लुएंस हमें ज़हन में रखना चाहिए। So it's a tricky situation right now, but मेरे ख्याल में अभी तक तो पाकिस्तान का स्टांस जो है वो as you said, we really like it, कि obviously होना भी यही चाहिए, क्योंकि हम कोई नाजायज बात पे खड़े नहीं हुए। तो होता ना कि आप जैसे बीसीसीआई अभी कर रहा है, they are not on right, बट हम तो अपने हक पे खड़े हैं और हमें उसके लिए फाइट करनी चाहिए till the end, जहाँ तक हो सकता है। बट अगर जब वोटिंग हो जाती है तो देन ऑब्वियसली आप बिल्कुल भी, मेरे ख्याल में, दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, क्या आपको वेदर यू एग्रीड और नॉट, आप बिल्कुल भी अलग थलग होके नहीं रह सकते। तो आपने अल्टीमेटली चलना इसी सिस्टम में रह के है, तो सिस्टम में रह के अगर आप जो कुछ कर सकते हैं आपको वो करना चाहिए। बेग साहब, ये जो वोटिंग वाला मामला है, अगर आईसीसी इस तरफ आगे बढ़ता है और राय लेता है अपने रुकन ममालिक से, तो क्या आप समझते हैं कि ये उन मुल्कों के लिए भी एक बहुत बड़ा मसला होगा कि किस बुनियाद पर वो ये कहेंगे कि हम पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहते, या पाकिस्तान से हाइब्रिड मॉडल पर इस चैंपियंस ट्रॉफी को ले लिया जाए, चूँकि बावजूद इसके कि वो खुद ये जानते हैं इंग्लैंड यहाँ पर खेल गया, ऑस्ट्रेलिया खेल गया, न्यूजीलैंड खेल गया, साउथ अफ्रीका खेल गया, वेस्ट इंडीज़ खेल गया, श्रीलंका खेल गया, वो तमाम ममालिक जो उसमें शामिल हैं उनमें से कोई ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान में नहीं खेला। तो उनके लिए एक बड़ा एक मुश्किल मरहला होगा कि वो किस तरफ जाते हैं। देखिए इमरान, मुश्किल मरहला तो होगा, लेकिन सबसे बड़ा रुपया भैया, पैसे की बड़ी वैल्यू है। और अगर पाकिस्तान और भारत के बगैर, मैच के बगैर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी तो हो ही नहीं सकती। आप ये देख लीजिएगा कि ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तान और भारत का मैच ना हो। ब्रॉडकास्टर्स को कितने लाखों डॉलर्स का नुकसान होगा, और फिर पैसे भी कम हो जाएंगे उन ममालिक के जो वोटिंग में हिस्सा लेंगे। अब आप देखेंगे जिम्बाब्वे को पैसे की जरूरत नहीं है क्या, आयरलैंड को पैसे की जरूरत नहीं है क्या, बांग्लादेश को नहीं है जरूरत, श्रीलंका को नहीं है, तो वो ममालिक भी अपना फायदा देखेंगे। अभी अगस्त में एक साल जो इजलास हुआ था, तो आपको याद होगा कोलंबो में जो आईसीसी का, उस इजलास में जो बजट मंजूर हुआ था, क्योंकि फाइनेंशियल कमेटी के चेयरमैन जय शाह है, तो जो बजट मंजूर हुआ था उस बजट में एक्स्ट्रा बजट भी रखा गया था कि इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि शायद ये हाइब्रिड मॉडल तक जाए। तो मेरे ख्याल में जब वोटिंग होगी तो वो ममालिक, अगर सपोज ये हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाता, और पाकिस्तान, जिस तरह सवेरा ने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया कि अगर पाकिस्तान कहते हैं जाओ हम नहीं खेलते, तो क्या पाकिस्तान आइसोलेट हो जाएगा? पाकिस्तान और भारत के बगैर तो मैच हो ही नहीं सकता, चैंपियंस ट्रॉफी हो ही नहीं सकती। तो उस सूरत में जो आखिरी ऑप्शन होगा वो इसको मुलतवी किया जाए। और पाकिस्तान 12 अरब 70 करोड़ रुपए लगा चुका है स्टेडियम की तामीर पे जो लगा रहा है, तो पाकिस्तान भी एक ट्रिकी सिचुएशन में आएगा। हमें सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। आपको याद होगा पिछली दफा जब नजम सैदी साहब पीसीबी के चेयरमैन थे, हम पहले बड़े उस अंदाज से कह रहे थे हम कि नहीं जी हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं खेलेंगे, और क्या हुआ, हमने खेल लिया। तो अब हो सकता है कि इसमें कोई सिचुएशन ऐसी चेंज हो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वो लंबी रकम की ऑफर करे, उन्हें बताए कि इसके नतायज क्या हो सकते हैं, अगर आप नहीं खेलेंगे, आप हमारी बात नहीं मानेंगे, आप आइसोलेट हो जाएंगे। पाकिस्तान के बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट अधूरी है, जैसी भी हमारी टीम है, इसकी एक अपनी मार्केट वैल्यू है। और मुझे नहीं लगता कि स्पॉन्सर जो है या ब्रॉडकास्टर जो है, जो कमर्शियल पार्टनर्स है, जो टेलीविजन राइट्स होल्डर्स है, वो पाकिस्तान और भारत के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करा लेंगे। मुलतवी हो सकती है या हाइब्रिड मॉडल पर हो सकती है, पाकिस्तान के बगैर नहीं हो। बेग साहब का ये मानना है कि पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती है। इतना आसान होता अगर कि नहीं, अगर नहीं हो सकती होती तो मेरा ख्याल से फौरन ही कहीं डिसीजन आ जाता कि आईसीसी कहता अच्छा आप घर पे बैठे हैं, हम कहीं और करवा लेते हैं। इतना आसान है नहीं। जब भी हम पाकिस्तान इंडिया के ग्रैंड इवेंट की बात करते हैं, उसमें एक इंडिया है तो दूसरा पाकिस्तान है। बट सुहेल, जहां हम पैसों की बात कर रहे हैं, इट रिमाइंड्स मी कि कल इख्तिताम होता है आईपीएल ऑक्शन का। $145 मिलियन जो है उसका ऑक्शन हुआ इन टोटल। मतलब जब हम मनी मिंटिंग की बात करते हैं तो इस वक्त बीसीसीआई की जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए हैं वो बेस प्राइस पे गए हैं, मगर
करोड़ों में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए आईपीएल के, तो हम तो जहां हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करते हैं कि आईसीसी से कितना बेनिफिट करता है फाइनेंशियली बीसीसीआई, इटसेल्फ बीसीसीआई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी बोर्ड उनके अगेंस्ट आके खड़ा नहीं होना चाहेगा। देखिए सवेरा, यही तो प्रॉब्लम है। आगे मैंने इसी का जिक्र किया कि हर बोर्ड सबसे पहले अपना मुफाद देखता है, पर यस वो हक के लिए तो खड़ा होना, अब हम नॉट श्योर कि वो अब कोई चीज रह गई है कि नहीं। सबसे पहले हर बोर्ड, हर मुल्क अपना मुफाद देखता है बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन और टेकिंग एनी स्टैंड। तो वो अब बीसीसीआई के पास जितना पैसा है, हर क्रिकेट बोर्ड के प्लेयर्स आईपीएल खेलते हैं, वहां से इतना अर्न करते हैं, वो अल्टीमेटली बोर्ड को भी इससे फायदा होता है। तो ये इसलिए मैंने कहा था कि बड़ा एक ट्रिकी डिसीजन है फॉर आईसीसी एंड देन फॉर पीसीबी एज वेल, क्योंकि एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट मनी। जैसे इकबाल भाई ने कहा कि आपने तो अपना सारा कुछ जो जमा पूंजी थी काइंड ऑफ वो आपने स्टेडियम की अपग्रेडेशन पे लगा दी, क्योंकि यू न्यू के मनी इज कमिंग, राइट। तो अब अगर आप वो भी नहीं होती तो पीसीबी के लिए एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन है। और सेम गोज टू ऑल क्रिकेट बोर्ड मेरे ख्याल में। अगर इफ इट कम्स टू वोटिंग, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि कौन बीसीसीआई के अगेंस्ट जाना चाहेगा। इतना स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड कौन सा है। हमने माजी में सारी मिसालें देखी हैं कि जब भी इस तरह की सिचुएशन आई, बाय हुक और क्रुक बीसीसीआई मैनेज टू गैदर ऑल क्रिकेट बोर्ड इन देयर फेवर, राइट। सो अब देखते हैं कि क्या। लेकिन बेग साहब, जब ये पैसे वाली बात जिस तरह सुहेल ने भी जिक्र किया कि माजी में भी इस किस्म के अगर वाक़यात हुए हैं तो वो एक तरफ झुकाव हुआ है लोगों का, लेकिन आप समझते नहीं है ये भी खेल के लिए नुकसानदेह। ताकत का तवाज़ुन कायम रहना चाहिए। ये नहीं है कि कोई एक, अगर सिर्फ इंडिया है तो कल कलां को ऑस्ट्रेलिया कहे जी मेरी मर्जी से चलेगा, इंग्लैंड कहे जी मेरी मर्जी से चलेगा, 2 साल बाद पाकिस्तान कहे जी मेरी मर्जी से चलेगा, तो ये भी सूरत हाल खेल के फ़रोग के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो ताकत का तवाज़ुन बरकरार रहना चाहिए आपके ख्याल में? देखिए इमरान, अगर ताकत का तवाज़ुन बरकरार रहना होता तो जय शाह बिला मुकाबला आईसीसी के चेयरमैन मुंतखब नहीं होते। किसी ने जरूरत नहीं की कि उनके अगेंस्ट किसी उम्मीदवार को लाया जाए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं ना कि भारत का इन्फ्लुएंस कितना है। और जहाँ तक ताकत के तवाज़ुन की बात कर रहे हैं, आपको याद होगा अब से चंद बरस कबल जो है वो बिग 3 भी आया था कि जिसमें 3 ममालिक ने मिलकर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने मिलकर वो बिग 3 का मामला जो था वो आपस में निपटाना चाह रहे थे। अब भारत को 35% जो आईसीसी से मिलता है जो रकम है, हालांकि 70% रेवेन्यू भारत से आईसीसी को जाता है, लेकिन 35% भारत को और पाकिस्तान का कितना है आप अंदाजा लगा लें। पाकिस्तान का बहुत कम है। तो डोमिनेंस भारत की है, कोई ताकत का तवाज़ुन बरकरार नहीं रहा। ये डिसबैलेंस हो गया, ऐसे इंग्लिश में कहा जाए। सवेरा का उर्दू तर्जुमा बताएंगी कि डिसबैलेंस हो गया ये तवाज़ुन जो है, मुझे लग रहा है अदम तवाज़ुन का शिकार हो गया है। और बिल्कुल जी, ये तवाज़ुन जो है इसको कायम रखना बड़ा मुश्किल है। मगर फिर अब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं। अगर तो फिर हाइब्रिड एक्सेप्ट करते हैं, क्या सुहेल इस बात पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फिर फुट डाउन कर देना चाहिए कि अब आईसीसी ये बात ऑफिशियली अनाउंस कर दे कि अगले आने वाले जितने इवेंट होंगे जो भारत होस्ट करेगा वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच न्यूट्रल वेन्यू पे ही होगा। फिर पाकिस्तान भी जाके नहीं खेलेगा, बिकॉज 2031 तक 5 ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें 3 आईसीसी के इवेंट्स हैं, 2 एशिया के इवेंट्स हैं जो कि इंडिया ने होस्ट करने। क्या फिर ये भी ऑफिशियल कर दिया जाए कि एवरी टाइम अराउंड व्हेन पाकिस्तान इंडिया वुड प्ले, दे वुड प्ले एट न्यूट्रल वेन्यू? आई थिंक सवेरा, मैंने आगे कहा ना कि पाकिस्तान को अपने सारे कार्ड विद इन सिस्टम रह के खेलने चाहिए, एंड दैट इज वन ऑफ द कार्ड आई गेस कि अगर इफ इट गोज टू हाइब्रिड मॉडल तो पाकिस्तान के पास चॉइस है कि वो भी ओपनली दे कैन अनाउंस कि जी फ्रॉम नाउ ऑन हम भी इंडिया का टूर नहीं करेंगे, चाहे वो आईसीसी का इवेंट हो या कोई भी कुछ भी हो। अंडरस्टैंडिंग यही थी यार कि वो आईसीसी का इवेंट है, आप इसका बायकॉट नहीं कर सकते, जो भी है आप नहीं उसको पुल आउट कर सकते। बट इफ इंडिया डज दैट तो आपके पास भी वो एक होता है ना, रास्ता खुल जाता है, एक एग्जाम्पल सेट हो जाती है। तो फिर पाकिस्तान के पास भी एक ऑप्शन है कि नेक्स्ट टाइम आप भी ओपनली बोल सकते हैं कि यार हमारी गवर्नमेंट भी अलाउ नहीं कर रही, और फिर इंडिया में भी जो आईसीसी के इवेंट्स हैं पाकिस्तान के मैच वहाँ नहीं होने चाहिए। आई थिंक दैट्स द बेस्ट सोल्यूशन फॉर पाकिस्तान। बेग साहब, बिल्कुल आपका भी ये ख्याल है? फिर जैसे सवेरा ने भी सुहेल से कहा कि फिर ठीक है, फिर अगर इंडिया नहीं आता तो फिर पाकिस्तान भी कहे जी फिर हाइब्रिड पर फिर एक ही जगह पर सारे एक ही तराजू में सब रहें, एक ही जगह पर रहें। अगर वो नहीं आते तो फिर पाकिस्तान भी नहीं जाता।
इमरान, पाकिस्तान को लॉलीपॉप नहीं दिया गया था लास्ट ईयर के वर्ल्ड कप में आए पाकिस्तान ने अपनी हुकूमत से इजाजत मांगी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और बड़ी भारत ने आओ भगत की थी कि पाकिस्तान आए तो सब चीज बातें हो रही थी ना कि भारतीय टीम जरूर जाएगी पाकिस्तान खेलने, तो लॉलीपॉप तो सब भी उन्होंने दिया था। अब भी हो सकता है वो लॉलीपॉप दें, जब तक कोई रिटर्न में चीज नहीं आएगी उस वक्त क्या होगा। और 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो जो है वो भारत और श्रीलंका में हो रहा है, तो वहाँ आईसीसी पाकिस्तान और भारत का मैच वहाँ शेड्यूल कर सकता है श्रीलंका में। तो मसाइल बहुत है, अब इसको टैकल कैसे करते हैं। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इम्तिहान है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब बड़े मसरूफ हैं वजीर दाखिला होने की वजह से, इंटरनल सिचुएशन की वजह से, लेकिन कुछ ना कुछ करना होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। सिर्फ हमने ये कह दिया कि जी हम नहीं जाएंगे खेलने हाइब्रिड मॉडल पर, और फिर अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा। आपको लॉबिंग करनी पड़ेगी, बगैर लॉबिंग किए हुए आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 12 अरकान है जो टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले, उनमें आप भी शामिल हैं। तो मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल हो जाएगा जो क्या पाकिस्तान ये अपनी शर्त मनवाए कि आइंदा जो भी आईसीसी का मेजर इवेंट होगा पाकिस्तान भारत के खिलाफ भारत में जाकर नहीं हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगा। ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कोई रिटर्न में इनको अप्रूवल नहीं देगा। मुझे नहीं लग रहा आईसीसी, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूँ इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। अच्छा, शाहनवाज राणा साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। राणा साहब, ये किधर जा रहा है, क्योंकि 29 को इजलास हो रहा है इस आईसीसी का जिसमें ये फैसला होगा चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल के हवाले से, आप क्या कोई पाकिस्तान के हक में जाती हुई चीज़ों को देख रहे हैं? देखिए, बात ये है हाफिज के पाकिस्तान जो है सबसे पहले तो इस बात का फैसला करे कि वो अपने मौक़िफ़ से नहीं हटेगा, और इस बात को जब हम तय कर लेंगे ना कि हमने अपने मौक़िफ़ से नहीं हटना, हम मेज़बान हैं इस टूर्नामेंट के, और ये मैच तो इसके तमाम मैचेस पाकिस्तान में हमारी मर्जी के मुताबिक होने चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि फिर हमें कुछ अच्छे की उम्मीद जो है वो यकीनी तौर के ऊपर कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर हम कहीं जहन में ये रख के बैठे हैं कि हम आईसीसी की बात को तस्लीम कर लेंगे तो फिर वो जो चाहेंगे वो कर लेंगे। लेकिन अगर दूसरी जानिब देखते हैं तो आईसीसी के ऊपर जितना असर व रसूख भारत का है उतना हमारा नहीं है। हम तो शायद उनको इतने पैसे नहीं देते जितना भारत जो है उनको बहुत सारा पैसा जो है वो देता है। और मैं बारहा ये बात कहता हूँ, और इस बात के ऊपर भारत के जो जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वो भी बड़ा फुदकते हैं और बड़ा उछलते हैं। इन्होंने तो आईसीसी को अपने लिए एक ऐसी चीज बना लिया कि उनके इशारों के ऊपर वो नाचती है। तो ये है कि अगर मैं तो फिर यही कहूंगा कि हम अगर अपने पैरों के ऊपर मजबूत खड़े रहे तो फिर हमें किसी अच्छे फैसले की उम्मीद जो है वो करनी चाहिए। अदरवाइज अगर हम जरा से भी इधर उधर हुए तो फैसला वही होगा जो भारत चाहेगा। और अब भी जो सूरत हाल वो यही है कि भारत पूरी कोशिश में लगा हुआ है, हमें भी अपनी कोशिश करनी चाहिए। अब जब जुमे को आईसीसी का इजलास है और उसने तमाम मतलब उन ममालिक से वोट लेना है जो उनके मेंबर्स हैं, हमें उनसे राब्ते करने चाहिए, उनको इस बात को बावर कराना चाहिए कि भाई बात यह है कि ये हमारा हक है और हक की बात के ऊपर आप भी हमारा साथ दें। तो अगर हम इस तरह की कोई डॉबिंग करते हैं और मुकम्मल तौर के ऊपर जनाब अली इसके ऊपर भागदौड़ करते हैं तो अभी हमारे पास वक्त है कि हम फैसले को तब्दील करा सकते हैं। लेकिन अगर हम फैसले को तब्दील करवा सकते हैं, एग्जैक्टली फैसले को तब्दील करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते। एट द एंड ऑफ द डे पॉइंट वही है कि हमने खुद पाकिस्तान क्रिकेट को दमखम रखा नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद वो स्टेबिलिटी रखी नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद इतना स्ट्रांग हुआ नहीं कि वो बीसीसीआई की तरह आईसीसी को डोमिनेट कर सके। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्टेबिलिटी होती, जैसे नजम सेठी साहब ने कहा कि एशिया कप को जब हमने हाइब्रिड किया था तो हमने ये बात की थी कि 2023 को हम हाइब्रिड करेंगे, मगर ज़का अशरफ साहब सबसे पहले मौजूद थे वहां पे जो हमारे उस वक्त के चेयरमैन थे। तो जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने आप को स्टेबलाइज नहीं किया तो मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी को भी इस मामले में ब्लेम कर सकते हैं। वी नीड टू मेक आवरसेल्फ स्ट्रॉन्गर कि हम कल को जब ऐसा कोई वक्त आए तो आके सामने खड़े हो सके और कंपीट कर सके। विद दैट वक्त खत्म हुआ यहाँ पे। सवेरा और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।